यार इमेजिन करो तुम 19 साल के हो, तुम्हारे पास कोई आईपीएल का एक्सपीरियंस नहीं है और सडनली एक फ्रेंचाइज आता है और बोलता है बेटा ये लो 14 करोड़ 20 लाख रुपए। सुनने में क्रेजी लग रहा है ना। हम भी लाइव देख रहे थे और यही सोच रहे थे कि यार सीएसके ने ये क्या कर दिया। चेन्नई सुपर किंग्स जो हमेशा से एक्सपीरियंस पर भरोसा करता था, जो डैड्स आर्मी के नाम से फेमस था, उन्होंने सडनली एक 19 साल के अनकैप्ड प्लेयर पर इतना पैसा फेंक दिया। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने दो अनकैप्ड प्लेयर्स कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर दोनों को 14.2 करोड़ में खरीदा, कंबाइंड 28.4 करोड़। सोशल मीडिया पर कोई लिख रहा था सीएसके ने ब्लंडर कर दिया, कोई बोल रहा था कि काव्या मरान ने सीएसके का फूल बना दिया, और बहुत सारे लोग कंसर्न थे कि इतना प्रेशर यंग प्लेयर्स हैंडल कर पाएंगे। बट यार यहाँ पर एक कैच है जो तुम्हें इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलेगा। ये ऐसा नहीं है कि सीएसके ने किसी रैंडम टैलेंटेड बच्चे को खरीद लिया। ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा स्टोरी है कि कैसे ग्रेटेस्ट फ्रेंचाइज इन आईपीएल हिस्ट्री ने जस्ट एडमिट किया कि हम गलत थे। हाँ सही सुना तुमने, सीएसके या कहो सीएसके का मास्टरमाइंड स्टीवन फ्लेमिंग ने पब्लिकली एक्सेप्ट किया कि गाइस वी मेस्ड अप बैडली, वी नीड टू चेंज एंड वी नीड टू चेंज अर्जेंटली। और वो अर्जेंसी, वो डेस्परेशन रीजन है कि क्यों सीएसके ने कार्तिक शर्मा को 14.2 करोड़ में खरीदा। पर कार्तिक शर्मा ही क्यों, क्या है उसकी कहानी, और क्या ये हिंट है कि आईपीएल 2026 एमएस धोनी का लास्ट सीजन है? आओ डिस्कस करते हैं। भाई लोग एक बात बताओ, अभी से पहले सीएसके में प्लेयर्स का एवरेज एज क्या था? 30+। और आईपीएल 2025 के मिड सीजन के बाद और ये ऑक्शन खत्म होने के बाद अब सीएसके में प्लेयर्स का एवरेज एज क्या है? 20+। सीएसके का फिलॉसफी था दैट एक्सपीरियंस विंस मैचेस। तो ऐसा क्या हो गया जो सीएसके को अपने 18 साल की फिलॉसफी को चेंज करना पड़ा? देखो आईपीएल ओवर द इयर्स बहुत मैसिवली इवॉल्व किया है। टी20 क्रिकेट अपने आप में बहुत इवॉल्व हो चुका है, लेकिन सीएसके अभी तक इवॉल्व नहीं हुआ था। स्टीफन फ्लेमिंग जो कि सीएसके के हेड कोच हैं, उन्होंने खुद पब्लिकली एक्सेप्ट किया। ऑक्शन के बाद उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे, कई बार ऐसा होता है कि टीम्स एस्टैब्लिश्ड थ्योरीज और फिलॉसफीज को पकड़े रखते हैं क्योंकि पास्ट में उससे अचीवमेंट मिला था, लेकिन हमने अब रिकॉग्नाइज किया है कि चेंज जरूरी है। मतलब वो खुद मान गए कि हम आउटडेटेड हो गए थे, हम चेंज के साथ नहीं चले। फ्लेमिंग ने आईपीएल 2026 से पहले एक और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसका उन्होंने नाम दिया टी20 बेबीज। क्या है टी20 बेबीज? ये वो जनरेशन है जो टी20 इन्वॉल्वमेंट में पैदा हुआ है, जिन्होंने बचपन से सिर्फ एग्रेसिव फियरलेस क्रिकेट देखा है, जिसके डीएनए में फियरलेस इंटेंट नेचुरली है। ये वो बच्चे हैं जिनको बड़े नाम, रेपुटेशन, प्रेशर सिचुएशंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो बिना डरे नेचुरली एग्रेसिव गेम खेलते हैं। फ्लेमिंग ने बोला हमारे पास फियरलेस एथलीट्स हैं जो टी20 इन्वॉल्वमेंट में बड़े हुए हैं विथ रिमार्केबल स्किल सेट्स, सिचुएशन का परवाह किए बिना बेखौफ होकर अपने एबिलिटीज को शोकेस करते हैं। और इस रियलाइजेशन के बाद सीएसके ने क्या किया, मिड सीजन में जब ऑलरेडी सीजन बहुत खराब जा रहा था, उन्होंने 3 यंग प्लेयर्स को साइन किया, डेविल ब्राविस, आयुष मात्रे और उर्विल पटेल। और फिर क्या हुआ, इन तीनों ने अपने परफॉर्मेंस से इमीडिएट इंपैक्ट दिखाया। तो सीएसके मैनेजमेंट को फाइनली समझ आ गया कि ओह शिट, हम लोग अब तक गलती कर रहे थे। ऑक्शन से पहले सीएसके ने एक बोल्ड मूव लिया, उन्होंने जडेजा को ट्रेड करके संजू सैमसन ले आए, जो कि एक और यंग, अगर 31 इयर्स के बंदे को यंग बोल सकते हैं तो एक्सप्लोसिव विकेट कीपर बैटर है। सीएसके को रियलाइज हो गया था कि जडेजा का टाइम खत्म हो रहा है। एमएस धोनी 44 इयर्स के हैं, उनके घुटने में लगातार दर्द रहता है, फिजिकली कितना देर और खेल पाएंगे? तो सीएसके को राइट नाउ अपना फ्यूचर बिल्ड करना था। नाउ कार्तिक शर्मा क्यों? कार्तिक 19 साल का लड़का, भरतपुर राजस्थान से आता है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, फैमिली में कोई क्रिकेटिंग बैकग्राउंड नहीं है। बट ये कहानी एक्चुअली शुरू होता है जब कार्तिक सिर्फ 5 साल का था। कार्तिक के पिता मनोज कुमार एक क्रिकेट एंथुसियास्ट थे। वो खुद अपने क्रिकेटिंग ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाए, बट जब उन्होंने अपने बेटे का ये डेडिकेशन और पैशन देखा तो उन्होंने कार्तिक को तुरंत एक क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन करवा दिया। 5 साल की उम्र में जब कार्तिक प्लास्टिक बैट लेकर अपने पहले कोच के पास पहुंचे तो कार्तिक ने एक सेंटेंस बोला जिसने उसके करियर को डिफाइन कर दिया, सर मुझे छक्के मारने वाला क्रिकेटर बनना है। वो कौन सा क्रिकेट एकेडमी था? लोकेंद्र सिंह चहर्स क्रिकेट एकेडमी। अब ये नाम तुम्हें थोड़ा फेमिलियर लगेगा। लोकेंद्र कौन है? ये इंडियन क्रिकेटर दीपक चहर के पापा हैं और राहुल चहर के अंकल हैं। तो बेसिकली कार्तिक को वर्ल्ड क्लास कोचिंग मिल गया और यहाँ से सफर शुरू हुआ। कार्तिक का डेली रूटीन क्रेजी था। रेगुलर एकेडमी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद कार्तिक 200 से 300 बॉल्स हर रोज खेलता था और इन बॉल्स में सिर्फ एक ही फोकस था, हिटिंग सिक्सेस। मतलब नॉर्मल बच्चे 8 साल की एज में स्कूल होमवर्क करते हैं, अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, बट कार्तिक 500 बॉल्स फेस करता था डेली बेसिस पर। 13 साल की एज तक जब मोस्ट किड्स अपनी गली क्रिकेट में बिजी होते हैं, कार्तिक ऑलरेडी लोकेंद्र एकेडमी के लिए सीनियर टीम में खेल रहा था। लोकल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहा था जहां प्राइज मनी 1 से 1.5 लाख होता था।
रियल कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेल रहा था। अब आता है एक जीनियस मूव जो कार्तिक के करियर में गेम चेंजर बन गया। 2020 के अराउंड दीपक चहर, जो कि तब तक ऑलरेडी इंडियन क्रिकेट टीम में एस्टेब्लिश्ड प्लेयर बन चुके थे, उन्होंने कार्तिक को एक सिंपल बट पावरफुल एडवाइस दिया, विकेट कीपिंग सीख लो। अब इसके बारे में जरा सोचो, कार्तिक अपनी ट्रेनिंग से ऑलरेडी एक एक्सप्लोसिव बैटर बन रहा था, बट मॉडर्न क्रिकेट में व्हाट्स मोर वैल्यूएबल देन जस्ट बीइंग अ गुड बैटर, अ विकेट कीपर बैटर। ये एक एक्स्ट्रा डायमेंशन ऐड होने से कार्तिक सडनली एक कंप्लीट पैकेज बन गया। एक्सप्लोसिव बैटिंग प्लस विकेट कीपिंग स्किल्स इक्वल्स फ्रेंचाइज का बेसिकली ड्रीम प्लेयर। और इसका रिजल्ट क्या आया? एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। विजय मर्चेंट ट्रॉफी में, जो कि अंडर 16 मल्टी डे टूर्नामेंट है, कार्तिक ने 1200 रन बनाया सिर्फ 12 इनिंग्स में। एवरेज था 109.1 का, जिसमें 6 सेंचुरीज और 3 हाफ सेंचुरीज शामिल थे। विनू मागर ट्रॉफी में, जो अंडर 19 वनडे टूर्नामेंट है, कार्तिक ने नियरली 500 रन स्कोर किया और 22 छक्के मारे, जो कि पूरे टूर्नामेंट में जॉइंट हाईएस्ट था। मतलब सबसे ज्यादा छक्के उसने ही मारा था। अब इसके बाद आया कूच बिहार ट्रॉफी, जो अंडर 19 मल्टी डे टूर्नामेंट है। पहले ही मैच में कार्तिक ने क्या धमाका किया, 181 रन बनाया सिर्फ 104 बॉल्स में, और उसमें 17 छक्के शामिल थे। 17 छक्के एक इनिंग्स में, वो भी अंडर 19 क्रिकेट के रेड बॉल मैच में। मतलब ये लड़का लिटरली रिकॉर्ड्स तोड़ रहा था, लेफ्ट राइट एंड सेंटर। पर जूनियर क्रिकेट में इस मैसिव डोमिनेंस के बावजूद कार्तिक को 2024 अंडर 19 वर्ल्ड कप के प्रोबेबल्स में तो सेलेक्ट किया, बट फाइनल स्क्वाड में उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। और फिर जब आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन आया, तो गेस करो क्या हुआ? उसको ऑक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया गया। क्यों? बीसीसीआई एलिजिबिलिटी रूल्स की वजह से। कार्तिक के पास सीनियर क्रिकेट का एक्सपीरियंस नहीं था। मतलब ऑक्शन में रजिस्ट्रेशन के डेडलाइन से पहले कार्तिक का सीनियर टीम में डेब्यू नहीं हुआ था। दैट्स व्हाई। अब तुम फ्रस्ट्रेशन इमेजिन करो। मल्टीपल आईपीएल फ्रेंचाइजीज ने ऑलरेडी क्लोज डोर्स ट्रायल्स करवा लिया था। उन सबको पता था कि कार्तिक एक्सट्रीमली टैलेंटेड है, लेकिन रिजिड रूल्स की वजह से वो आईपीएल मेगा ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं हो सका। कोई और होता तो शायद हार मान लिया होता, बट कार्तिक नहीं। कार्तिक ने कमबैक किया और 2024-25 सीजन के सीनियर डोमेस्टिक क्रिकेट में अपने परफॉर्मेंस से आग लगा दिया। नवंबर 2024 को रणजी ट्रॉफी डेब्यू मैच में अगेंस्ट उत्तराखंड कार्तिक ने 115 बॉल्स में 113 रन बनाया, जिसमें 11 चौका और 6 छक्का था। पहले मैच में सेंचुरी मार दिया भाई। 21 दिसंबर 2024 को विजय हजारे ट्रॉफी के डेब्यू मैच में अगेंस्ट महाराष्ट्र कार्तिक ने 90 बॉल्स में 123 रन बनाया, जिसमें 7 चौका और 11 छक्का शामिल था। लिस्ट डेब्यू पर भी सेंचुरी मार दिया। अब देखो कार्तिक का ओवरऑल 2024-25 डोमेस्टिक स्टैट्स क्या था। रणजी ट्रॉफी में 8 मैचेस खेला, 479 रन बनाया विद एन एवरेज ऑफ 43.54, जिसमें 3 सेंचुरीज थे। विजय हजारे ट्रॉफी में 8 इनिंग्स खेला, 445 रन बनाया विद एन एवरेज ऑफ 55.62 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 118.03, जिसमें 2 सेंचुरीज प्लस 2 50s थे। टी20 क्रिकेट में 12 मैचेस खेला, 334 रन बनाया विद स्ट्राइक रेट ऑफ 162.92, जो कि एब्सोल्युटली एक्सप्लोसिव है, और 28 छक्का मारा। अब समझ रहे हो ब्रो क्यों सीएसके के पास 5 आईपीएल ट्रॉफीज है? स्टीफन फ्लेमिंग बेवकूफ नहीं है। 2026 आईपीएल ऑक्शन से ही पहले कार्तिक शर्मा का मार्केट में हाइप बन गया था। एक वीडियो था जिसमें कार्तिक ने गुड लेंथ के बॉल को लॉफ्टेड स्ट्रेट ड्राइव मारा कि बॉल डायरेक्ट बाउंड्री के पार चला गया। ये ड्राइव नॉर्मल नहीं था। कार्तिक ने बैट प्रेजेंटेशन किया, पोज होल्ड किया लाइक अ बॉस। वीडियो वायरल हो गया। ट्विटर पर केविन पीटरसन ने ट्वीट किया, हु इज दिस? भाई लोकल से इंटरनेशनल हो गया। अश्विन ने अपने YouTube चैनल पर बोला, कार्तिक शर्मा इज यंग एंड बैगेज फ्री अनकैप्ड प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। नवंबर 2024 में JSW स्पोर्ट्स ने कार्तिक शर्मा को साइन किया। JSW स्पोर्ट्स, जो नीरज चोपड़ा, अक्षर पटेल, जेमिमा रॉड्रिक्स, शेफाली वर्मा इनको मैनेज करता है, उसने कार्तिक को साइन किया है। मतलब बंदे में पोटेंशियल है। तो इन सभी वजहों से सारे फ्रेंचाइज का नजर अपकमिंग पोटेंशियल कार्तिक शर्मा पर था। और तुमको पता है इस ऑक्शन से पहले कार्तिक ने कितने फ्रेंचाइज के ट्रायल्स अटेंड किए? गेस करो। 7। चेन्नई, मुंबई, आरसीबी, केकेआर, आरआर, एसआरएच और डीसी। 7 फ्रेंचाइज, ऑलमोस्ट सभी के ट्रायल्स अटेंड कर लिए। अब समझते हैं कि सीएसके ने क्या सोचा और क्यों उन्होंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया कार्तिक में। पहला रीजन है एमएस धोनी का रिप्लेसमेंट। आई नो ब्रो, थाला का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है, बट अगेन मैनेजमेंट को कभी न कभी सीएसके विदाउट थाला सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि सारे इंडिकेटर्स पॉइंट कर रहे हैं टुवर्ड्स रिटायरमेंट। दूसरा रीजन है मल्टी फॉर्मेट प्रूफ। बाकी अनकैप्ड प्लेयर की तरह जो सिर्फ टी20 लीग्स में चमकते हैं और बाकी फॉर्मेट्स में स्ट्रगल करते हैं, कार्तिक ने एवरी फॉर्मेट में प्रूव किया है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, लिस्ट क्रिकेट में एक्सप्लोसिव बैटिंग, टी20 क्रिकेट में एग्रेसिव अप्रोच, सब में सक्सेसफुल रहा है। तीसरा रीजन है द टी20 बेबी फैक्टर, जो फ्लेमिंग ने एक्सप्लेन किया था। कार्तिक एग्जैक्टली फिट्स फ्लेमिंग्स टी20 बेबी डिस्क्रिप्शन। उसमें नेचुरली फियरलेस इंटेंट है, एक्सप्लोसिव स्ट्राइक रेट है 162.92 का, जो कि फिनोमिनल है। सामने वाले के रेपुटेशन का कोई रिस्पेक्ट नहीं है। मतलब डेब्यू मैचेस में ही एक्सपीरियंस्ड बॉलर्स को स्मैश कर दिया और कंप्लीटली रेज्ड है टी20 इन्वायरमेंट में।
चौथा रीजन है लॉन्ग टर्म स्काउटिंग। सीएसके ने ऑक्शन में रैंडमली बिड नहीं लगाया था। वो लोग पूरे 1 साल से कार्तिक को कंटिन्यूअसली ट्रैक कर रहे हैं, ट्रायल्स कंडक्ट कर रहे हैं, असेसमेंट किए हैं। तो ये कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट है बेस्ड ऑन प्रॉपर रिसर्च। हीट ऑफ द ऑक्शन में कोई इंपल्सिव बिडिंग नहीं है। कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि सीएसके ने ज्यादा पैसा दे दिया, ये ब्लंडर है। तो हमको एक बात बताओ कि किन प्लेयर पर सीएसके को बिड करना चाहिए था, किन प्लेयर्स को खरीद कर टीम में लाना चाहिए था। ऑक्शन में आंद्रे रसल, फाफ डुप्लेसी और ग्लेन मैक्सवेल जैसे प्लेयर्स नहीं थे। तो पैसा किसी न किसी के पास तो जाता ही। इंडियन अनकैप्ड प्लेयर जो डोमेस्टिक क्रिकेट में कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, उन पर इन्वेस्टमेंट किया गया है। जैसे प्लेयर्स थे उस तरह के प्लेयर्स ऑक्शन में कम थे, तो सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, तो प्राइस इन्फ्लेट करेगा ही। बेसिक इकोनॉमिक्स है। बस एक चीज देखना होगा कि इन यंग प्लेयर्स पर पैसों का प्रेशर ना हो। तो भाई लोग, जब हम ऑक्शन लाइव देख रहे थे तो हम भी यही सोच रहे थे कि सीएसके के पास ऑलरेडी 3 विकेट कीपर है, फिर भी क्यों वो लोग एक अनकैप्ड इंडियन विकेट कीपर पर इतना बिड कर रहे हैं। बट अब हमको रीजन पता चल गया है। तुमको क्या लगता है, कार्तिक शर्मा पर 14.20 करोड़ खर्च करना सही डिसीजन था? नीचे कमेंट्स में बताओ। बाकी प्रशांत वीर पर सीएसके ने 14.20 करोड़ क्यों खर्च किया, उसको जानने के लिए यहाँ क्लिक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना और अपनों का।